दोस्तों, बहुत से ऐसे देश हैं जो कहते हैं कि इंडिया में महिलाएं सेफ नहीं है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया वो आपको हिलाकर रखने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे अनोखे रूल तैयार किए हैं जिन्हें सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि यार उनका कानून गलत है, लेकिन ये कानून सुनने के बाद आप क्या कहोगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको जो अनोखा कानून बताया है, जो अनोखा रूल बताया है, वो आप सुनकर दंग रह जाओगे। बात करते सऊदी अरब की। हमें मालूम है कि सऊदी अरब में कानून बहुत ही सख्त है, लेकिन महिलाओं के लिए ये कानून, यहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस पाने का अधिकार नहीं है। मतलब वो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं, और पुरुष कैसे भी ड्राइविंग करे क्या मतलब। सिर्फ यही नहीं, पति की अनुमति के बिना महिलाएं तो बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकती हैं। वो पब्लिकन स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकती हैं। वहाँ की महिलाओं को कब्रिस्तान में जाने और फैशन मैगजीन को पढ़ने पर भी प्रतिबंध दिया गया है। वहाँ की महिलाओं को खेलों में भाग लेने की भी पाबंदी है। पिछले साल सऊदी अरब ने अपने यहाँ बिना महिलाओं को ओलंपिक गेमों को कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। पहली बार लंदन ओलंपिक गेम्स में सऊदी अरब ने महिला एथलीट को भाग लेने की अनुमति दी थी, पर सऊदी अरब के कट्टरपंथियों ने उस महिला एथलीट को वेश्या बता दिया। इस ओलंपिक गेम में सऊदी महिला एथलीट को अपने पुरुष अभिभावक के साथ जाना पड़ा था और उसे बाल ढककर दौड़ना पड़ा था। और तो और यहाँ पर महिलाओं को गैर पुरुषों के साथ बातचीत करने पर भी पाबंदी है। वहाँ की कट्टरता का मतलब यह आलम है कि महिलाओं के कपड़े और मेकअप पर भी पाबंदी दी गई है। मतलब वो अपनी सुंदरता का ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान नहीं कर सकती है। और वहीं भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है और कोई पाबंदी भी नहीं है। अब बात करते हैं क्यूबा की। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बता दूं कि क्यूबा में लड़कियों की शादी के लिए कानूनन उम्र 14 साल तय की गई है और लड़कों की 16 साल। अब आप सोच सकते हैं कि 14 साल में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास क्रॉस करके 10th क्लास में पहुंचता है। जिस एज में उसको पढ़ाई करनी चाहिए या पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, वहीं वो अपनी शादी के बारे में सोचता है। जबकि इंडिया में ऐसा करना अपराध माना जाता है। वहीं हमारे यहाँ इंडिया में लड़कियों की एज 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी शादी होगी, वरना कुंवारे मरो। अब बात करते हैं वेटिकन सिटी की। नाम तो सुना ही होगा, इसलिए नहीं कि ये सब विश्व का सबसे छोटा देश है, बल्कि इसलिए कि यहाँ पर महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर महिलाएं वोट नहीं दे सकती, उनको मतदान का अधिकार नहीं है। जबकि इंडिया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों वोट डाल सकते हैं। इसी क्रम में अब बात करते हैं इस्लामिक देश ईरान की। ईरान में 2013 में ऐसा विवादित कानून पास हुआ जिसके तहत कोई भी पिता अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी कर सकता है। बस बेटी की उम्र कम से कम 13 वर्ष होनी चाहिए। और तो यहाँ पर कोई भी महिला गैर मर्द से हाथ भी नहीं मिला सकती है। यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। पब्लिकन अगर कोई महिला किसी पुरुष से हाथ मिलाती है या मिलाती पाई जाती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि इंडिया में कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसी सोच नहीं रखता है, 99%। और रही बात हाथ मिलाने की, वो तो यहाँ पर आम बात है। हम लोग हमेशा दोस्त में या दोस्ती में हाथ मिलाते रहते हैं। अब अगर और आगे बढ़े तो बात करते हैं नाइजीरिया की। इन्होंने तो हद ही पार कर दी। यहाँ पर अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को उसकी गलती पर मारता है या पीटता है तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं कही जाती है। पति की घरेलू हिंसा को वैसे ही माफ़ कर दिया जाता है जैसे कि माता पिता या स्कूल में बच्चों को सुधारने के लिए पीटते हैं। ओ भाई, मतलब क्या ही रूल है यार। अगर अब बात करें लेबनान और माल्टा की, तो यहाँ पर अगर लड़की को अगवा करने वाला उससे शादी कर लेता है तो उसका अपराध खारिज हो जाता है, यानी उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है और सज़ा भी माफ़ हो जाती है। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका काफ़ी मॉडर्न और पावरफुल देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में मध्य पश्चिमी राज्य मिसौरी में लड़कियों को अंडर गारमेंट पहनने पर रोक लगी है। यही नहीं, अगर वो इसका उल्लंघन करती हैं तो उन्हें सख्त सज़ा भी दी जाती है। अब बात करते हैं इटली की। इटली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव देश है, लेकिन यह एक अजीब नियम है। मतलब यहाँ पर एक अजीब सा नियम है। यहाँ पर अगर कोई भी लड़की ब्यूटीफुल नहीं है या फिर वो बीमार है तो वह पनीर की फैक्ट्री में नहीं जा सकती। मतलब क्या ही यार, मतलब क्या नियम है यार, ये कैसे बनाया है उन्होंने। ऐसा लगता है कि अब आगे वीडियो कंटिन्यू ना करूँ, लेकिन आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर बात करें मिस्र की, तो इन्होंने कोई सीमा ही नहीं रखी है, इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और गुस्से में आकर वह अपनी पत्नी का कत्ल भी कर देता है तो इस हत्या को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं समझा जाता है। ऐसे पुरुष को हिरासत में लिया जा सकता है। हट यार, मतलब कैसे कानून है, समझ में ही नहीं आता कि ये कानून कितनी मेहनत से बनते हैं।
मैं किसी भी देश के कानून के बारे में बुरा नहीं कहना चाहूँगा, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँ कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी जीने का मौका देना चाहिए। मैं भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि मुझे इंडिया में जन्म दिया। इंडिया ग्रेट है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि इंडिया में हर किसी को अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी को स्वतंत्र तरीके से जीने का अधिकार है। इसलिए प्राउड टू बी इंडियन। गाइस यार, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।